हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं एसआरबी नेट लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 की डिस्कस करने वाली हूँ एग्रीकल्चर एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रिक चेन में ईच लिंक इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटर्स चेन में ईच लिंक। अब कंटर्स से स्पेसिफिकली उस चेन के बारे में पूछा गया है कि ईच लिंक इज इक्वल टू, इसका मेजरमेंट हो जाएगा 0.6 फीट। तो जब मेट्रिक चेन पे होगा ये हो जाएगा इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। जब कंट्रास्ट चेन में हो जाए इसका मेजरमेंट हो जाएगी इज इक्वल टू 0.66 फीट। लेवलिंग रॉड्स आर यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड इन लेंथ ऑफ। तो लेवलिंग रॉड जो मैन्युफैक्चर किया जाता है उसका लेंथ कितना होता है? तो लेवलिंग रॉड की जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका लेंथ जनरली होता है 3 to 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉड रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन इज कॉल्ड। तो जो लेवलिंग रॉड जो रीडिंग लिया जाता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसका एलिवेशन में उसका पूछा गया है कि उसका इनमें से कौन से होगा जहाँ पे आप एलिवेशन आपको जाना है, नॉन एलिवेशन है, आप उसको जो रीडिंग लोगे उस रीडिंग को क्या नाम दिया है? तो इसका नाम हो जाएगा, इसको बोला जाता है बैक साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, बैक साइड। तो ये यहाँ पर पिक्चर में ड्रॉ करने की कोशिश किया हूँ, डायग्राम है। जो यहाँ पर जो लेवलिंग रॉड है जो कि एक इसका एलिवेशन आपको पता है, और ये एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जहाँ जिससे यूज़ करके आप इंस्ट्रूमेंट की जो आपको जानकारी आपको ले पाओगे, ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, ये लेवलिंग रॉड जो कि इसका एलिवेशन आपको पता है। आप यहाँ से जो फर्स्ट जो आप रीडिंग लोगे, जो कि कोई सर्वर अगर जो फर्स्ट रीडिंग लेंगे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट सेटअप हो जाने के बाद, तो उसी जो रीडिंग को बोला जाता है बैक साइड। और बैक साइड यहाँ पर जहाँ से लिया जाता है उसको बोला जाता है बेंचमार्क। और आप उसी हिसाब से पॉइंट आउट कर सकते हो या फिगर आउट कर सकते हो एलिवेशन लेवल को। नेक्स्ट जो है, द टोपोग्राफिक मैप शोज द। तो टोपोग्राफिक मैप ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए एंड बी, जो रिलीफ एंड टोपोग्राफी, इन दोनों को ही टोपोग्राफी मैप से आप देख पाओगे। तो एक्चुअली रिलीफ और टोपोग्राफी क्या है? जब दोनों एलिवेशंस के जब हाइट डिफरेंस आपको डिटरमाइन करना है कोई भी लोकेशन का, तो वो हो जाएगा रिलीफ टोपोग्राफी मैप। द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ टोपोग्राफिकल सर्वे यूज फॉर द लार्ज एरिया में टोपोग्राफिकल सर्वे करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड होती है, तो ये हो जाएगा थियोडोलाइट एंड स्टेडिया मेथड, जो कि लार्ज एरिया के लिए सुटेबल है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्वे डन फॉर स्मॉल स्केल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वर्क। तो सर्वेइंग काम है सर्वेइंग करना, जो कि स्मॉल स्केल में हो जाएगी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। इस तरीके के सर्वे को बोला जाता है टोपोग्राफिक सर्वे। द रेशियो ऑफ द मैप डिस्टेंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द। तो मैप डिस्टेंस जो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस के साथ, जो कि ग्राउंड के साथ जो डिस्टेंस रेशियो आपको मिल जाएगी मैप डिस्टेंस, तो उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ए फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। तो इसका कुछ टाइम पहले इसका आंसर मैं बोल रही थी समझाने के लिए। जो नॉन एलिवेशन में जो रेफरेंस पॉइंट में जो आपको मिल जाएगी उसको बोला जाएगा बेंचमार्क। इसको रेफरेंस के करके इसके हिसाब से आप दूसरे का हाइट लेवल एलिवेशन आप डिटरमाइन करोगे। द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। इनमें से कौन से सर्वेइंग में फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग दोनों ही साइमल्टेनियसली किया जाता है, सर्वेयर करते हैं? तो ऑप्शन सी प्लेन टेबल सर्वे में। Which type of survey will be done for laying of contour lines, also the terrace lines for irrigation and drainage purposes। तो irrigation and drainage purpose करने के लिए इस purpose में जो contour line terrace line बनाया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, उसको हिसाब से आप सर्वेइंग करते हो। तो इस तरीके के सर्वे को बोला जाता है एग्रीकल्चरल सर्वे। वाटर सेविंग टू द ट्यून डैश ऑफ द परसेंटेज इज पॉसिबल इन स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप टू 30 to 50% आप वाटर सेव कर सकते हो यूजिंग द स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम। द ओवरलैप ऑफ स्प्रिंकलर्स इंक्रीज विद डैश इन विंड वेलोसिटी। तो जब ये विंड वेलोसिटी के साथ जब ये स्प्रिंकलर का आप ओवरलैप कर जाएगा स्पीड, तो स्प्रिंकलर जो इंक्रीज वो कर जाएगा, तो उसी के साथ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोअरिंग हो जाता है। ओवरलैप ऑफ स्प्रिंकलर्स इंक्रीज विद लोअरिंग इन विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी जो कम होगी स्प्रिंकलर की जो ओवरलैपिंग वो
इंक्रीज हो जाएगी। द अप्रोप्रिएट डिवाइस फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो इन इरिगेशन फरो, तो इरिगेशन फरो में फ्लो मेजरमेंट के लिए जो अप्रोप्रिएट डिवाइस है, इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टेबल पार्सल फ्लूम। नेक्स्ट है द मोस्ट सुइटेबल डिवाइस फॉर मेजरिंग द लार्ज फ्लोज इन अर्थ चैनल्स इन ए कैनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कैनल वाटर मतलब जो रियल नेचुरली जो वाटर्स है, तो कैनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको जो अर्थ चैनल का लार्ज फ्लो आपको मेजर करना है, उस टाइम में कौन सी डिवाइस सुइटेबल हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा सप्रेस्ड रेक्टेंगुलर वेयर। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए मीटर गेट के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो इसके जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सबमर्ज्ड फ्लो सर्कुलर ऑरिफिस। द मोस्ट डिजायरेबल सॉइल स्ट्रक्चर, कोई भी एग्रीकल्चरल और फील्ड फार्मिंग के लिए जो सॉइल स्ट्रक्चर मोस्ट डिजायरेबल होती है, ये हो जाएगा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। द मिनिमम लैंड स्लोप रिक्वायर्ड इन लैंड इरीगेटेड विथ सरफेस मेथड ऑफ वाटर एप्लीकेशन इज, तो ये हो जाएगा 0.05%। तो लैंड स्लोप जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इरीगेटेड सरफेस मेथड इरीगेशन के लिए, तो ये हो जाएगा स्लोपिंग में 0.05%। द साइज ऑफ फारो स्ट्रीम यूजुअली वेरीज फ्रॉम, तो फारो स्ट्रीम में साइज वेरी होती है, ये होती है ऑलमोस्ट 0.5 to 2.5। लैंड लेवलिंग इज नॉट एसेंशियल फॉर इरीगेशन विथ डैश मेथड, तो ये जो क्वेश्चन पूछे ये भी इंपॉर्टेंट है कि लैंड लेवलिंग इज नॉट एसेंशियल फॉर इरीगेशन विथ व्हिच मेथड, ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्प्रिंकलर मेथड। तो स्प्रिंकलर मेथड की जो लैंड लेवलिंग होती है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इरीगेशन मेथड जो स्प्रिंकलर मेथड में लैंड लेवलिंग इज नॉट एसेंशियल to measure the relative proportion of salt silt clay and that will determine the soil soil texture जो relative proportion of salt silt clay वो हो जाएगा soil texture। The dash is the vertical section through soil mass, soil mass पे जो vertical section इनमें से क्या है, ऑप्शन बी soil profile। soil profile क्या है, it is the vertical section through the soil mass, soil mass में जो vertically अगर आप सेक्शन आउट करोगे तो जो आपको मिलेगा soil profile में ए ओ जो भी है soil में वो हो जाएगा soil profile। Archimedean screw is suitable to lift water from open water bodies to height ranging from, तो Archimedean screw ये यूज होता था जो वाटर लिफ्टिंग के लिए ओपन वाटर बॉडी से टू सम हाइट में, तो ये जो हाइट रेंज है ये हो जाएगा 0.5 to 1.2 मीटर। वाटर लॉगिंग में ऑकर ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर, तो इनमें से कौन सी किस कारण के हो सकती है ड्यू टू द वाटर लॉगिंग, तो ऑप्शन से ओवर इरिगेशन, इन एडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटीज, सीपेज ऑफ वाटर थ्रू कैनल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शंस अब देख के ये आप फिगर आउट कर सकते हो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इरिगेशन आपको प्रॉपर टाइम प्रॉपर अमाउंट में देना चाहिए, जो चाहिए उस टाइम पे, जो सॉइल्स के हिसाब से, सॉइल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्रॉप का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सीजन के हिसाब से। नेक्स्ट जो है इन एडुकेट ड्रेनेज फैसिलिटी, जो आप इरिगेशन के बाद जो एक्सेस वाटर प्रॉपरली ड्रेन आउट होना चाहिए जो फील्ड है, उसके बाद जो सीपेज ऑफ वाटर थ्रू कैनल कैनल के थ्रू अगर वाटर सीपेज होती है उसके कारण भी वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है। द सॉइल इज मोर परमेबल, चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग आर, जब सॉइल मोर परमेबल मतलब सॉइल के थ्रू वाटर परमेट कर सकता है, तो तब वाटर लॉगिंग के चांसेस क्या, लेस, मोर, ए एंड बी एंड ऑप्शन बी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लेस, जितना सॉइल परमेबल हो जाएगा तब ग्राउंड वाटर में रिचार्जिंग हो जाएगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगा। वाटर लॉगिंग क्या, जब सरफेस लेवल में सॉइल सरफेस में जब वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन में हो जाता है, अंदर नहीं हो जा पाता, इसलिए परमेबल सॉइल, इसलिए ग्रैनुलर सॉइल स्ट्रक्चर भी बहुत सुटेबल है। द सॉइल मॉइस्चर एट फिल्ड कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल बट इट रेंजेस जनरली वेरीज फ्रॉम, तो फील्ड कैपेसिटी का जो सॉइल मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी का लेवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1/10 to 1/3, ये इसी रेंज में फील्ड कैपेसिटी आपको सॉइल टू सॉइल में दिखेगा। ए मॉइस्चर कंटेंट एट विच द विल्टिंग इज कंप्लीट एंड द प्लांट डाई, इनमें से कौन सी मॉइस्चर कंटेंट स्टेटस है जहाँ पे प्लांट कंप्लीट डाई हो जाएगी, डाइंग स्टेज में चले जाएंगे और प्लांट विल्टिंग हो जाएगी, या तो ये जो स्टेज है ये हो जाएगा अल्टीमेट विल्टिंग।
अल्टीमेट विल्टिंग का स्टेज है, विल्टिंग स्टेज, परमानेंट विल्टिंग, अल्टीमेट विल्टिंग एंड टेम्पोररी विल्टिंग। टेम्पोररी विल्टिंग स्टेज में अगर प्लांट रहेगा तो आप रिकवर कर पाओगे विथ प्रॉपर टेक केयरिंग अगर आप कर पाओगे तो एटमोस्ट केयर आपको करना पड़ेगा। तो अगर अल्टीमेट विल्टिंग हो जाएगा तो प्लांट इवेंचुअली डाई हो जाएंगे और विल्टिंग तो कंप्लीट हो गया है, विदरिंग हो जाएगा। तो इसीलिए ये सॉइल फिल्ड कैपेसिटी, ये मॉइस्चर कंटेंट आपको जानना पड़ेगा। डैश एक्चुअल एरिया इरीगेटेड इन ए ईयर फ्रॉम एन आउटलेट। तो इनमें से कौन सी एरिया है जहाँ पे आउटलेट के साल में एक बार ही एक्चुअली इरीगेट किया जाता है? तो ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन में सॉइल इंटेंसिटी एक्चुअल एरिया इरीगेटेड इन ए ईयर फ्रॉम एन आउटलेट हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, मतलब इंटेंसिटी कितना है इरीगेशन का। द फर्स्ट इंटरनेशनल ड्रिप इरीगेशन मीटिंग, ड्रिप इरीगेशन मीटिंग इंटरनेशनल ये हुआ था 1971 में इजराइल में। इन वाटर सेविंग टू द ट्यून ऑफ डैश परसेंटेज इज पॉसिबल इन ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। तो ये हो जाएगा 30 to 70%। वाटर सेविंग में अप टू 30 to 70% इज पॉसिबल इन ड्रिप इरीगेशन, मतलब ड्रिप इरीगेशन सिस्टम भी बहुत ही इफेक्टिव इरीगेशन सिस्टम है जहाँ पे वाटर सेव कर सकते हो, वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है अप टू 30 to 70%। नेक्स्ट जो है इन डैश ड्रिप सिस्टम ड्रिपर आर फिक्स्ड इनसाइड लैटरल इन द फैक्टर इटसेल्फ। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इन लाइन। इन इनलाइन ड्रिप सिस्टम जो ड्रिपर फिक्स्ड होता है इनसाइड द लैटरल इन द फैक्टर। Generally, for trees, that percentage of root zone weighting has been recommended for drip irrigation system. Tree crop के लिए कितना percentage root zone weighting recommended है for drip irrigation system? तो आंसर हो जाएगा up to 30 to 50% root zone weighting is recommended. The largest crop area covered by drip irrigation system in India it is orchards. Orchard में जो है orchard में सबसे ज़्यादा drip irrigation coverage होती है इंडिया में। Globally the maximum area under drip irrigation is in, तो it is in USA. In drip irrigation water is provided in the form of droplets and because ये droplet क्यों, क्योंकि ड्रिपर जो डिवाइस यूज़ किया जाता है ड्रिप इरीगेशन में ड्रिपर, इसीलिए जो वाटर प्लांट को मिलता है ये ड्रॉपलेट के हिसाब से, इसीलिए वाटर यूज एफिशिएंसी होता है। जो एक टैगलाइन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो ये सब वाटर इरीगेशन की, इसीलिए इरीगेशन की इम्पोर्टेंस हो जाती है फॉर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कट डाउन करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के कम करने का सेम एक मकसद है कि फार्मर का इनकम अगर डबल या उसका इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जितना कम हो जाएगा तो फार्मर जो फाइनल जो आउटपुट अगर हार्वेस्ट करने के बाद जो प्राइस मिलेगा वो एटलीस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इरीगेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, इस तरीके की मिशंस या इस तरीके के टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ईयर टू ईयर कुछ ना कुछ मिशंस को प्रोमोट या प्रोजेक्ट आ जाता है। Does the process of application of water soluble through drip irrigation system, इनमें से क्या कौन सी एप्लीकेशन जो वाटर soluble है जो कि ड्रिप इरीगेशन से सिस्टम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या है? फर्टिलाइजर हम लोग ड्रिप इरीगेशन के थ्रू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस जो फर्टिलाइजर थ्रू द ड्रिप इरीगेशन और ड्यूरिंग द इरीगेशन, इसको बोला जाएगा फर्टिगेशन। इन डैश टाइप ऑफ फर्टिलाइजर कंसेंट्रेशन इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑपरेशन ऑफ द ड्रिप सिस्टम। तो फर्टिलाइजर टैंक इन फर्टिलाइजर टैंक द फर्टिलाइजर कंसेंट्रेशन इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑपरेशन ऑफ द ड्रिप सिस्टम। तो ये एक इंपॉर्टेंट को रिलेशन है ड्रिप सिस्टम के टाइम, जो फर्टिलाइजर कंसेंट्रेशन वो चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। This is the heart of drip irrigation system. तो ऑप्शन डी जो filter it is the heart of the drip irrigation system. In drip irrigation water flow from the emission point through the soil by dash capillary in gravity. Drip irrigation water flow में drip irrigation water flow from the emission point through the soil by capillary in gravity. Allowable pressure variation along the drip lateral should be less than almost 20%. जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम ड्रिप लैटरल इरीगेशन सिस्टम में जो प्रेशर वेरिएशन अलाउबल है
तो ये 30% 20% के नीचे कम होना चाहिए, मतलब 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रेशर वेरिएशंस होता है इसका 20% के लेस देन 20% होना चाहिए। डैश valve इज यूज टू रिलीज द एयर फ्रॉम द सब मेन एंड द मेन लाइन। तो ये इसमें सब मेन एंड मेन लाइन के अंदर वाटर एयर रिलीज करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो वाल्व यूज होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर रिलीज valve, जो मेन लाइन एंड ऑल्सो द सब लाइन। थियोडोलाइट इज यूज टू मेजर, थियोडोलाइट इज यूज टू बी ANC, जो कि हॉरिजॉन्टल एंगल एंड ऑल्सो द वर्टिकल एंगल, इसीलिए थियोडोलाइट मोस्ट कॉमनली सर्वेइंग के लिए भी यूज होती है। रेंजिंग रॉड साइज, रेंजिंग रॉड साइज कितना हो सकता है, 2 to 3 मीटर। रेंजिंग रॉड इज पेंटेड बाय द ऑल्टरनेट कलर फॉर, तो रेंजिंग रॉड ऑल्टरनेट कलर से क्यों पेंट किया जाता है, ये होता है ड्यू टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी। टू सेटिंग राइट एंगल विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड, तो राइट एंगल सेटअप करने के लिए ऑप्शन ए जो है क्रॉस स्टाफ एंड ऑल्सो ऑप्टिकल स्क्वायर, ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, क्रॉस स्टाफ एंड ऑल्सो द ऑप्टिकल स्क्वायर टू सेटअप द राइट एंगल। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन इज गिवन बाय, तो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है सर्वेइंग के टाइम, जो सर्वे लाइन है उससे जो ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होती है, ये क्रॉस स्टाफ, ऑफसेट्स, ऑप्टिकल स्क्वायर एंड ऑल्सो द नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफसेट। तो ऑफसेट से हम लोग को डिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो एरो इज यूज्ड फॉर, एरो इज यूज्ड फॉर, एक ऑप्शन है टू मेजर द एंगल ऑफ पोजीशन, टू मेजर द एंगल स्लोप, यूज्ड फॉर मेकिंग नन ऑफ द अबव। इनमें से सही आंसर हो जाएगा यूज्ड फॉर मेकिंग, एरो यूज होती है यूज्ड फॉर मेकिंग। टू डिसाइड सेंट्रियोड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड, प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है कि प्लॉटिंग एंड ऑल्सो द सर्विंग ये साइमल्टेनियसली होता है, फील्ड वर्क भी होता है और जो प्लॉटिंग ये भी होता है। तो इस जो प्लेन टेबल सर्विंग में जो इंस्ट्रूमेंट होती है सेंट्रियोड, तो ये क्यों होता है, ये होता है प्लम्ब बॉब। सेंट्रियोड डिसाइड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होती है इन द प्लेन टेबल सर्विंग, इसका नाम हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट का नाम हो जाएगा प्लम्ब बॉब। एलिडेट्स फंक्शन इन, एलिडेट का फंक्शन क्या है, टू स्ट्रेट द एज स्ट्रेटन करने के लिए एलिडेट यूज होती है। टू मेजर द स्लोप एंगल मेजरमेंट के लिए क्लिनोमीटर्स आर इम्पोर्टेंट। चेक लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, चेक लाइन को प्रूफ लाइन भी बोला जाता है। The longest survey line on fairly level ground and passing through the center of the area, इस लाइन को क्या बोला जाएगा, इस सर्वे लाइन को क्या बोलता है, जो कि fairly level ground and passing through the center of the area, इस लाइन को बोला जाता है ऑप्शन सी, बेस लाइन। तो बेस लाइन क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन ऑन द फेयरली लेवल ग्राउंड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया। फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोशन प्रोसेस, जो सॉइल इरोशन होती है, फर्स्ट स्टेज जो शुरू होता है ये होता है फर्स्ट स्टेज होती है स्प्लैश इरोशन। नेक्स्ट है एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोशन, जो रिल इरोशन के एडवांस स्टेज इनमें से क्या क्या है, शीट इरोशन, सॉइल इरोशन, रेन ड्रॉप इरोशन। तो ये कोई फाइनल एडवांस स्टेज नहीं है, तो रिल इरोशन ये ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सॉइल इरोशन तो ये सॉइल इरोशन का ही एक स्टेज है रिल इरोशन। रेन ड्रॉप इरोशन, रिल इरोशन कभी भी रेन ड्रॉप इरोशन का पार्ट नहीं है, कोई भी स्टेज नहीं है। सीट इरोशन भी सॉइल इरोशन के पार्ट है, मगर ये रिल इरोशन की एडवांस स्टेज नहीं है। लेंथ ऑफ द सर्वेयर्स चेन इज, तो सर्वेयर्स चेन का लेंथ होती है अराउंड 66 फीट। विंड इरोशन इज कॉमन इन ह्यूमिड जोन, एरिड जोन, एरिड एंड सेमी एरिड जोन, एरिड एंड ह्यूमिड जोन्स। तो ये सही आंसर हो जाएगा एरिड एंड सेमी एरिड जोन में विंड इरोशन मोस्ट कॉमनली फाउंड होती है। विंड इरोशन इज मोड, विंड इरोशन कहाँ पे, कोहेसिव कौन सी सॉइल टाइप में विंड इरोशन सबसे भारी मात्रा में दिखा जाता है, कोहेसिव सॉइल, नॉन कोहेसिव सॉइल, रॉकी सॉइल, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर हो जाएगा नॉन कोहेसिव सॉइल। नॉन कोहेसिव सॉइल में विंड इरोशन की जो प्रभाव वो ज़्यादा होती है। लेवलिंग रॉड्स आर यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड इन द लेंथ ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 to 4 मीटर। द रॉड रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ नॉन इलेवेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ये ऑप्शन सी, बैक साइड। ये दोनों था आपका रिवीजन के लिए कि आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हो। इसी के साथ आज का जो लेक्चर सेशन था अबाउट द SRB नेट लैंड वाटर मैनेजमेंट के, आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो क्योंकि इसी चैनल पे ना सिर्फ इस ASRB के FCN ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स के प्रेजेंट होगी, अवेलेबल है। लेक्चर सीरीज आप देख सकते हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई कोई एक लेक्चर कॉमेडी के साथ।